Hello, my dear and lovely students. Hope you all are well and fine at your homes. This is Sunil here, your English teacher, and today again I am here with the new topic of your English second grammar book, that is chapter number 6, Word. Yesterday I have given you this topic as a pre-reading homework. Hope you have read the lesson carefully. So students, now come and let's start the टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है हमारा वर्ब. तो आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे. अगर हम स्टूडेंट्स वर्ब की बात करें तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है कोई भी एक्शन. क्या? कोई भी एक्शन जो हमारे द्वारा किया जाता है. किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारे द्वारा किया जाता है. जो कुछ भी हम करते हैं वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. और ज़्यादातर जितनी भी मोस्टली जो वर्ब होती हैं ना, अगर हम उनके हिंदी मीनिंग निकालें तो उन सभी के लास्ट में ना वर्ड आता है. क्या आता है? ना वर्ड आता है. जैसे जगना, सोना, खाना, पीना, गाना, टहलना, चलना, फिरना एटसेट्रा. सभी वर्ड्स में आपने देखा कि लास्ट में क्या आ रहा था, सबको हम प्रोनाउंस करते हैं तो ना वर्ड आता है. तो आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि जितने भी वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ना वर्ड आता है इन एक्शन, वो सारे के सारे एक्शन वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को. तो यहाँ पर इन्होंने एक डिफाइन दे रखी है छोटी सी. इस डिफाइन को देखते हैं फटाफट से. तो ये कह रहे हैं कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज व्हाट समवन और समथिंग डज, What state someone और something is in. ये कह रहे हैं कि जो वर्ब होती है ना, वो वर्ब ये कह रहे हैं कि ये एक वर्ब जो होता है एक ऐसा वर्ड होता है या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि क्या करता है स्टूडेंट्स, जो कि शो करता है दैट शोज विद व्हाट समवन और समथिंग डज, कि वो शो करता है कि कोई जो समवन है और या जो समथिंग है, समवन या समथिंग, वो क्या करते हैं. ठीक है, वो समवन और समथिंग क्या करते हैं. व्हाट स्टेट समवन और समथिंग इज इन, और वो कोई भी चीज़ है या कोई पर्सन है वो किस स्टेट में है, इट मीन्स किस दशा में है. ये सारी चीज़ें जो शो करता है वो कौन शो करता है? वर्ब शो करता है. तो इस तरह से देखिए सिंपल अगर हम यहाँ पे डिफाइन दें वर्ब की स्टूडेंट्स, तो वर्ब का मीनिंग होता है अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर डिनोटिंग एन एक्शन. ये क्या कह रहे हैं? एक वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो कि डेनोट करता है एक एक्शन को. किसको डेनोट करता है स्टूडेंट्स? एक एक्शन को, हमारे किसी न किसी प्रकार के एक्शन को दिखाता है. तो जो हमारे एक्शंस को शो करता है वही क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. तो उसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वर्ब बोलते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. देखिए ये कह रहे हैं कि इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच, भारत ने क्रिकेट मैच जीत लिया. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये जो वॉन वर्ड है, कौन सा वर्ड? ये जो वॉन वर्ड है, ये जो जीतना है, ये क्या है? एक वर्ब है. क्या है? वर्ब है. भारत ने क्रिकेट मैच जीत लिया. क्या कर लिया? व्हाट? जीत लिया. तो इसमें जो वॉन है, वॉन क्या है? वो आपका, ये आपका वर्ब है. इसी तरह सेकंड देखिए, अनुज एट अ लॉट ऑफ आइसक्रीम टुडे. अनुज ने आज बहुत सारी आइसक्रीम खाई. तो यहाँ पे जो एट वर्ड है, जो ये एट देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? एक्शन है. एक्शन मीन्स ये क्या है? वर्ब है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डॉक्टर इज अटेंडिंग टू हर पेशेंट्स. ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं अपने पेशेंट्स को क्या कर रहे हैं? अटेंड कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो इज अटेंडिंग आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? वर्ब है. क्या है? ये वर्ब है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं आगे. द मैन लाफ्ड हार्टली. आदमी जो था वो मैन ने बहुत हार्टली, इट मीन्स दिल से हंसा. तो यहाँ पे जो उसका हंसना है, जो लाफ वर्ड है, जो लाफ वर्ड है वो क्या है? वर्ब है. आगे बढ़ते हैं. ये कह रहे हैं वर्ब कैन डू वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स. ये कह रहे हैं कि नीचे यहाँ पे तीन चीज़ें दी हुई हैं. इन तीन चीज़ों में से वर्ब कोई भी वर्क कर सकता है.
तो पहला है, ये कह रहे हैं फर्स्ट जो है शो करता है, जो हमारी वर्ब जो शो करती है वो क्या शो करती है, एक एक्शन को, क्या शो करती है, एक एक्शन को दिखाती है। ओके, देखिए कह रहे हैं इट कैन शो एन एक्शन, ये एक्शन को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द डॉग वॉकड ओवर द वुडन ब्रिज, जो डॉग था वो वुडन ब्रिज के ऊपर से वॉक किया, उसने चला। तो इसमें वॉक जो है ये क्या दिखा रहा है, उस डॉग के एक्शन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, उस डॉग के एक्शन को दिखा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो वॉकड वर्ड है ये एक्शन है, क्या शो कर रहा है यहाँ पर, एक्शन शो कर रहा है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इट बार्क्ड एट इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, और वो जो डॉग था उसने अपने ही रिफ्लेक्शन पे, इट मीन्स अपनी ही परछाई पे, उसने पानी में देखा, ब्रिज के ऊपर क्या कर रहा था, ब्रिज से ऊपर हो करके वो वॉक कर रहा था, जा रहा था, तो उसने वाटर में देखा कि उसकी अपनी परछाई दिखाई दी उसे, और उसने अपनी ही परछाई को देख करके क्या किया, उस पर बार्क किया। क्या किया, बार्क किया। तो यहाँ पे जो बार्क वर्ड है, ठीक है, जो बार्क वर्ड है ये क्या शो कर रहा है, उस डॉग के एक और एक्शन को दिखा रहा है। तो बार्क क्या हो गया, यहाँ पर एक्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं वो कि जो वर्ब होती है इट कैन शो अ कंडीशन, एक कंडीशन शो करती है या फिर एक स्टेट शो करती है। इट मीन्स कंडीशन और स्टेट दोनों चीज़ शो करती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, माई स्कूल इज़ लार्ज एंड पॉपुलर, स्टेट बता रहा हमारे स्कूल का, इट मीन्स दशा बता रहे कि हमारा स्कूल कैसा है, हमारा स्कूल लार्ज है और पॉपुलर है। ये क्या है, इसकी स्टेट है हमारे स्कूल की। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड मैन सीम्स फ्रेश टुडे, जो ओल्ड मैन है वाज फ्रेश दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, फ्रेश दिखाई दे रहा है। तो जो सीम्स वर्ड है यहाँ पर, जो सीम्स वर्ड है ये क्या है, कंडीशन को शो कर रहा है, उसकी सॉरी स्टेट को दिखा रहा है ओल्ड मैन की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं इट कैन शो अ हैपनिंग, फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि ये हैपनिंग को भी दिखाता है, जो कुछ होने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द बस कॉट फायर इन नो टाइम, यानी कि कह रहे हैं कि जो बस है उसने क्षण भर में ही आग को पकड़ ली। इट मीन्स कॉट कर लिया, आग को क्या कर लिया, उसने पकड़ लिया। इट मीन्स बस में आग लग गई देखते ही देखते। अ बर्ड लिव्ड इन इट्स नेस्ट विद इट्स नेस्टलिंग, जो एक पक्षी है, जो चिड़िया है, वो अपने घोंसले में किसके साथ रहती है, अपने नेस्टलिंग्स के साथ। नेस्टलिंग्स उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ रहती है, तो उसके साथ रहती है। तो ये क्या शो कर रहा है, इसके हैपनिंग को शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये कह रहे हैं अ वर्ब में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्ड्स, ये कह रहे हैं कि एक जो वर्ब है वो एक या ज़्यादा वर्ड से भी, ज़्यादा वर्ड्स की भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ये कह रहे हैं अ लॉयन किल्स अ डियर, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो किल्स है, यहाँ पर जो वर्ब है एक ही वर्ब है, कौन सी वर्ब है, वो किल है। ठीक है ना, इस सेंटेंस में एक वर्ब है, कौन सी है, किल है। सेकंड एग्जांपल देखिए, अ लॉयन हैज़ किल्ड अ डियर, लॉयन ने डियर को मार दिया। अब यहाँ पे जो वर्ब का जो कॉम्बिनेशन हो गया, टू वर्ड्स का हो गया, कितने का, टू वर्ड्स का। इट मीन्स हैज़ प्लस मेन वर्ब। ठीक है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, तो मेन वर्ब कौन सी यहाँ पर, किल्ड है, तो टू वर्ड्स हो गए यहाँ पर। और नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से कह रहे हैं कि अ लॉयन हैज़ बीन किलिंग, अब देखिए क्या हो गया, ये हैज़ प्लस बीन प्लस किलिंग। ठीक है, तो हैज़ प्लस बीन प्लस किलिंग, तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन हुआ। जब ये तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन हो गया तभी देखिए, पहले सेंटेंस में एक ही वर्ड थी, दूसरे में दो वर्ड का कॉम्बिनेशन हुआ, तीसरे में तीन वर्ड का। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ में कह रहे हैं अ डियर हैज़ बीन किल्ड बाय ए लॉयन। सिमिलरली यहाँ भी तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो यही कह रहे थे ऊपर कि एक जो वर्ब होती है वो उसमें एक वर्ब भी हो सकती है या फिर एक वर्ड से ज़्यादा हो सकते हैं, मोर वर्ड्स भी हो सकते हैं उस वर्ब में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वर्ब। क्या है, टाइप्स ऑफ वर्ब। अगर हम देखिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करें तो वर्ब को हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने भी डिवाइड किया हुआ है, देखते हैं उनको। ये कह रहे हैं कि द वर्ब्स फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एज वेल एज लैंग्वेज। ये कह रहे हैं कि एक जो वर्ब होती है वो एक सेंटेंस में एक बहुत बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ना सिर्फ सेंटेंस में, उसके साथ साथ एक लैंग्वेज में भी अपना एक अहम स्थान रखती है।
उसके अलावा कह रहे कि दे फंक्शन इन वेरियस वेज सो वी कैन क्लासीफाई दैम इन मैनी वेज। ये कह रहे कि जो हमारी जो वर्ब है ये अलग अलग तरीक़ों से काम करती है, इट मीन्स अलग अलग तरीक़ों में फंक्शन करती है, अलग अलग तरीके से फंक्शन करती है। इसलिए हम इसके फंक्शन के आधार पर, किसके आधार पर, इसके फंक्शन के आधार पर इसको हम कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कई तरीके से हम किसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि ये वर्ब है और वर्ब को देखिए इन्होंने यहाँ पर क्लासीफाई किया है कि वर्ब को इन्होंने 1 2 3 4 वेज से क्लासीफाई करके दिखाया है। फर्स्ट में है आपका वर्ब को इन्होंने क्लासीफाई किया एज अ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे। सो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं और बताऊं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, तो देखिए ऐसी वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की नीड होती है, किसकी नीड होती है, ऑब्जेक्ट की। द वर्ब विच नीड्स ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, सेकंड है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें स्टूडेंट्स, द वर्ब विच डजंट नीड ऑब्जेक्ट। क्या, ऐसी वर्ब जिसको नीड नहीं होती है, किसकी नीड नहीं होती है, डजंट नीड ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है वो क्या है आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब। जिसको ऑब्जेक्ट की नीड है वो क्या है आपका, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी है इन्होंने वर्ब को क्लासीफाई किया अदर मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब में। तो स्टूडेंट्स अभी अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्लासीफाई कर रहे थे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है। तो यहाँ पर ऊपर जो हमने देखा हैज़ बीन किलिंग, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं ना ये हैज़, ठीक है ना, हैज़ बीन, ये एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ हो रही है, और ये जो किलिंग और जो किल्ड है ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इन सभी टॉपिक्स को आगे क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब एक तरह से हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं जो हेल्प करती हैं, सारी की सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जैसे इज़, एम, ठीक है, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारी की सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्लासीफाई कर रहे हैं एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स में। किसमें, एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स में। तो एक्शन वर्ब्स मीन्स अभी हमने ऊपर जितने भी वर्ब्स को डिस्क्राइब किया था उनमें कुछ ना कुछ एक्शन भी हो रहा था। जैसे हमने डॉग का देखा था कि बार्क किया और वॉक किया उसने, तो उसका एक्शन था, तो वो एक्शन वर्ब्स एक तरह से मेन वर्ब्स हो गई। और लिंकिंग वर्ब्स होती हैं जो जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब। जैसे देखिए एक तरह से जो कॉम्प्लीमेंट भी दे, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, वो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो इज़ है ना, ये जो इज़ है, ये इज़ यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हुई है। किसके तौर पे यूज़ हुई है, लिंकिंग वर्ब के तौर पे। ठीक है, और अगर मैं एक सेंटेंस और लिख दूं यहाँ पर, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये वाला जो इज है, अब यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों नहीं है लिंकिंग वर्ब, अभी आपने देखा कि मैंने लास्ट सेंटेंस में आपको इसी इज को बताया कि यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, लेकिन अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। ये मेन वर्ब जो डूइंग है इसकी हेल्प कर रही है। ठीक है ना, तो ऐसी वर्ब जो कि इस तरह से किसी भी मेन वर्ब को, एक्शन वर्ब्स को हेल्प करती हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। जब वो किसी की हेल्प नहीं करती हैं, सेल्फ अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग रखती हैं, तो वो लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो स्टूडेंट्स अगर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करें, देखिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं, ऐसी वर्ब्स जो अकॉर्डिंग टू पर्सन,
अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू टेंस क्या हो जाती हैं? चेंज। क्या हो सकती हैं? चेंज हो सकती हैं, बदल सकती हैं। ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब्स बोलेंगे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल आएंगे, पढ़ेंगे, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे। और ऐसी वर्ब्स जो अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू टेंस डज नॉट चेंज। क्या? डज नॉट चेंज। जो चेंज नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर आई गो टू आगरा टू सी द ताज। ठीक है, मैं आगरा गया ताज देखने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका नंबर चेंज कर दूंगा, जैसे मैंने अगर आई को ही कर दिया तो यहाँ पर गो नहीं रहेगा, फिर ये गोज हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपने देखा, और बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। तो हो जाएगा ही गोज टू आगरा टू सी द ताज। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसका नंबर चेंज किया, पर्सन चेंज किया, तो हमारी वर्ब चेंज हो गई। लेकिन इसी सेंटेंस में एक वर्ब ऐसी भी है जो चेंज नहीं हुई, टू सी द ताज। इट मीन्स टू सी जो इसमें जो वर्ड है, जो वर्ब है, वो चेंज नहीं होगी, चाहे आप इसका कैसा भी टेंस चेंज करें। जैसे मैंने टेंस भी चेंज किया, जैसे मान ली आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज, तब भी गो चेंज हुआ, बट टू से टू सी जो था वो चेंज नहीं हुआ। इसीलिए ये जो हमारी जो टू सी है ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आएगी, और जो गो है ये किस में आ जाएगा? फाइनाइट वर्ब में। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन, जेंडर चेंज हो सकता है और ये चेंज नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, अब इन्होंने इन्हीं जो टाइप्स ऑफ वर्ब्स थे इन्हीं को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें तो देखिए अभी मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें, डिफाइन देख लेते हैं एक बार। ये कह रहे हैं कि व्हेन द एक्शन ऑफ अ वर्ब डज नॉट पास ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ये कह रहे हैं कि जब कोई भी एक्शन, ठीक है ना, जब कोई भी एक्शन जो वर्ब के द्वारा एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है ना, सब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर पास नहीं होता है। ठीक है ना, इट मीन्स उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऐसी वर्ब्स को ही हम क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको बोलें तो ऐसी वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती जो डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल देखिए, द बॉयज़ वर वॉकिंग टू स्कूल। जो बॉयज़ हैं वो कहाँ वॉक के लिए वॉक कर रहे हैं? स्कूल के लिए। तो जो वॉकिंग है यहाँ पर वर्ब तो है, एक्शन वर्ड है, बट ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि इसका वॉक का इसके ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वाटर फ्लोज इन द रिवर स्विफ्टली। जो वाटर है रिवर में स्विफ्टली फ्लो कर रहा है, बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है यहाँ पर इस कोई फ्लो को। इसी तरह से द चाइल्ड क्राइड आउट ऑफ हंगर। जो बच्चा था वो भूख के मारे चिल्लाया, तो यहाँ पर जो क्राई वर्ड है ये भी इंट्रांजिटिव वर्ड है, इट मीन्स इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बॉयज़ जम्प्ड इन जॉय। जो लड़के थे वो खुशी से जंप किए, यानी कि जो उन्होंने खुशी से कूदा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ड जो थी सारी सारी ऐसी वर्ड थी जो उनको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ी। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं जॉय, हंगर और स्विफ्टली, स्कूल, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके स्टेट में, जिसके रूप में कुछ ना कुछ चेंजेस आए। जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो यहाँ पे जो फुटबॉल वर्ड है ना, मैं इसको लात मारूंगा ना तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाएगी, एक बार में भाग जाएगी। लेकिन ये जो स्कूल है, आप इसमें कितने भी लात बजा लेना, कितने भी आप इसको किक कर लेना, बट ये अपने स्थान से हिल नहीं सकती। इसके
स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। इसी तरह से रिवर, रिवर इट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जिसको हम छू करके उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर पाए, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। हंगर, भूखा, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जॉय ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या है, सारे के सारे इंट्रांजिटिव वर्ड है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर जो वॉकिंग, फ्लोज, क्राइड, जम्प्ड है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स। अगर ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, देखिए कह रहे हैं कि अ ट्रांजिटिव वर्ब इज एन एक्शन दैट पासेज ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ये कह रहे हैं कि एक ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसका एक्शन जो होता है वो पास होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है? पास होता है। और दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब नेसेसरी नीड्स एन ऑब्जेक्ट। और ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है इसको किसकी जरूरत पड़ती है? नीड्स एन ऑब्जेक्ट। मैं आपको पीछे भी क्लियर कर चुका हूँ। ये कह रहे हैं कि इट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होगी? जिनको ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर नीचे इन्होंने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, ये कह रहे हैं इनको कंपेयर कीजिए, देखते हैं। ये कह रहे हैं फर्स्ट ग्रुप देखिए, इधर सेकंड ग्रुप देखिए। माई मदर वॉज नाइटिंग, मेरी माता जी बुन रही थी। व्हाट, क्या बुन रही थी? पता नहीं। तो जो नाइटिंग वर्ड है ये एक ऐसा वर्ड है, इट मीन्स ऐसा वर्ब है जिसको क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। माता जी को बुनने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वो क्या बन रही है? स्वेटर। तो अ स्वेटर आ गया यहाँ पर सेकंड ग्रुप में। द जज विल पनिश हूम, द जज विल पनिश, जो जज हैं वो पनिश करेंगे। हूम, किसको करेंगे? ये नहीं पता। तो द जज विल पनिश द क्रिमिनल, तो जज साहब जो है किसको पनिश करेंगे? क्रिमिनल को। तो क्रिमिनल क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो गया। यू कैन सी दैट द सेंटेंसेज इन द सेकेंड ग्रुप में कंप्लीट सेंटेंस। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेकेंड ग्रुप के जो सेंटेंसेज हैं वो अपना कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट फिट होते ही। ओके, लेकिन यहाँ पर माई मदर वॉज नाइटिंग, एक क्वेश्चन मन में राइज होता है, क्या? व्हाट, पता नहीं। द जज विल पनिश, किसको? पता नहीं। तो जब जैसे हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिट किया तो ये क्या? कंप्लीट सेंस देने लगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये छोटा सा एक इन्होंने इन्फो पैक दे रखा है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ उस इन्फो पैक को। देखिए कह रहे हैं कि इन्फो पैक क्या है ये कि ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट्स? दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन से ऑब्जेक्ट हैं वो दो तरह के। देखिए ऑब्जेक्ट को इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट मीन्स DO, ठीक है, DO। और सेकंड है आपका IDO। क्या है? IDO, इट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसकी DO की, किसकी? DO की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग। क्या होता है? नॉन लिविंग। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें जान नहीं हो वो क्या कहलाता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इसमें जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। और स्टूडेंट जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, IDO, तो ये जो IDO इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ये लिविंग होता है। क्या होता है? ये लिविंग होता है। इट मीन्स किसी न किसी पर्सन को डिनोट किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं हम यहाँ पर, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बुक का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये कह रहे हैं कि देयर आर टू मोर ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, अ लिविंग और अ पर्सनल नाउन प्रोनाउन इन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वाइल ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये कह रहे हैं कि एक ही सेंटेंस में आप दो तरह के आपको ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट होंगे वो दो कैटेगरी में होंगे, या तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे या फिर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल में प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझको एक गिलास ऑफ वाटर दीजिए। इट मीन्स मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलने, एक तो लिविंग है, एक है मी। कौन सा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स? एक है मी, ठीक है। और एक है आपका अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या है? अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स, ये अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें कोई ना किसी भी तरह का, इसमें कोई किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, ऑब्जेक्ट है, पानी का गिलास है। तो जो पानी का गिलास है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसमें किसी तरह की जान नहीं है।
नॉन लिविंग है, तो इसलिए क्या हो गया, आईडीओ हो गया। क्या हो गया, आईडीओ, इट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सॉरी, ये इस तरह से, ये जो हो गया आपका, ये इसमें जान नहीं थी, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और सिमिलरली उसी तरह से वहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट था, कौन सा था, मी। तो जो मी था, ये मी किसी ना किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, किसी न किसी पर्सन को डिनोट करता है, या फिर कोई लिविंग नाउन हो सकता है, कोई पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये जो लिविंग नाउन या पर्सनल प्रोनाउन होगा, कोई ना कोई पर्सन ही होगा वो, यहाँ पर ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है किसी ना किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो जब किसी ना किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये आईडीओ हो गया। क्या हो गया, आईडीओ हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं, देखते हैं अपने बुक में आगे। तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू टेल हिम योर टेल ऑफ एडवेंचर। क्या आप उसको अपनी जो एडवेंचर की कहानी है सुनाएंगे। तो इन ऊपर वाले सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो कि ये जो है आपका अ ग्लास ऑफ वाटर एंड योर टेल ऑफ एडवेंचर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा मी, क्या, मी और हिम है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप वर्ब के साथ हुम लगा के क्वेश्चन करते हो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन जब आप वर्ब के साथ व्हाट लगा करके क्वेश्चन करते हो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये कह रहे हैं वी कैन ऑल्सो राइट द अबव ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग वेज। ये कह रहे हैं कि अभी जो हमने ऊपर जो सेंटेंसेस लिखे थे, उसमें जो हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऊपर वाले सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स क्या था कि हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में। और नीचे वाले सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स क्या है, देखिए यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देने वाली एक बात ये है कि जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले किसी ना किसी तरह की प्रीपोजिशन का हमको यूज़ करना पड़ता है। किसका यूज़ करना पड़ता है, प्रीपोजिशन का। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कृपया मेरे लिए एक गिलास का पानी लेके आइए, यानी एक गिलास पानी लेके आइए। तो यहाँ पर आपने देखा मी से पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इन्होंने प्रीपोजिशन क्या ली, फॉर, ठीक है ना, क्या ली, फॉर। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में देखिए, विल यू टेल योर टेल ऑफ योर एडवेंचर टू हिम। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले उन्होंने एक प्रीपोजिशन ली, क्या, टू, ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, और दो ऑब्जेक्ट एक साथ से एक सेंटेंस में आते हैं, तो अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे तो उससे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रीपोजिशन लेनी पड़ती है। और मोस्टली जो हम प्रीपोजिशन फॉलो करते हैं वहाँ पर टू प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि सम वर्ब्स कैन फंक्शंस एज बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये कह रहे हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो कि दोनों तरह से फंक्शन करती हैं, ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली भी। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो, डूइंग योगा सी वेंट डाउन स्लोली, योगा करके वो धीरे धीरे बैठ गई, झुक गई। डूइंग योगा सी वेंट हर हेड डाउन स्लोली, उसने अपने हेड को धीरे धीरे झुका लिया। यू मस्ट नॉट ड्राइव रैशली, तुम्हें तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्राइव द कार रैशली, तुम्हें तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों तरह से आप देख सकते हो, वेंट और बेंट, जो ड्राइव और ड्राइव है, दोनों तरफ ट्रांजिटिव में भी यूज़ हो रही है और इंट्रांजिटिव तरीके से दोनों तरह से यूज़ हो रही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि अब भी हमने जो पीछे कई सारी वर्ब्स पढ़ ली, अब पढ़ते हैं हम मेन वर्ब्स। अगर मेन वर्ब की बात करें तो देखिए मेन वर्ब क्या होता है, जो हमारा मेन एक्शन होता है वही हमारी मेन वर्ब होती है, जिनकी फॉर्म्स चेंज होती है। जिनकी मेन वर्ब्स कौन सी होती है स्टूडेंट्स, मेन वर्ब्स की बात करें तो जिनकी फॉर्म्स होती हैं, जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लोगों ने सुना होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म सुना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सुना है। इसके अलावा आपने एक V4 इट मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म सुनी है, नहीं ना। तो V4 फॉर्म की बात करें तो जो हमारी I1G वाली जो फॉर्म है वो हमारी V4 में आ जाती है। जैसे मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी प्ले, ठीक है, क्या हो गई, प्ले, तो ये V1 है। इसकी प्लेड जो हो गई V2 हो गई, क्या हो गई, प्लेड V2।
V3 भी इसकी क्या होगी, प्लेड ही होगी, ठीक है। और इसकी जो V4 हो जाएगी, ING वाली जो वर्ब होगी क्या हो जाएगी, प्लेइंग, क्या हो जाएगी, प्लेइंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक और वर्ब होती है V5, कौन सी होती है, V5। V5 में स्टूडेंट्स अगर मैं बताऊं तो V5 में आप लोग कौन सी वर्ब लेते हैं, ऐसी वर्ब जिसमें हम एस या ES का यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ES का यूज़ करते हैं तो वो वाली जो वर्ब की फॉर्म है हमारी V5 में आ जाती है, ठीक है। कई बुक्स में ऐसा दिया हुआ V5 में उसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो सर आप लोग समझ चुके होंगे कि मेन वर्ब्स कौन सी होती हैं, मेन वर्ब्स जो वर्ब होती हैं, जो फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे कह रहे हैं कि और इसके अलावा हम यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स भी पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें स्टूडेंट्स तो अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, हैड और विल, सेल, ये सब आपकी किस में आ जाती हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब में। बी की फॉर्म्स, डू की फॉर्म्स और हैव की फॉर्म्स सब ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये कह रहे हैं कि यू नो दैट इन अ सेंटेंस अ वर्ब मे बी मेड अप ऑफ वन और मोर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने पीछे ही पढ़ा था, ये कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि एक सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो एक वर्ड की भी हो सकती है और एक से ज़्यादा वर्ड्स की भी हो सकती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल के साथ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया इसको। ये कह रहे हैं कि कैरी द बॉक्स देयर, बॉक्स को वहाँ ले जाओ, तो कैरी एक वर्ड की वर्ब है, ठीक है। दे हैव कैरीड द बॉक्स देयर, वे बॉक्स को वहाँ ले गए, तो हैव कैरीड दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है इसमें, ओके। ही हैज़ बीन कैरिंग द बॉक्स फॉर 10 मिनट्स, यहाँ पर देखिए हैज़ बीन कैरिंग 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो गया। दे विल हैव बीन कैरिंग द बॉक्स सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो गया। तो कह रहे हैं कि जो इस तरह से हमारी जो वर्ब होती है एक वर्ड की भी हो सकती है और मोर देन 1 वर्ड्स भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे की बात करें तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन वर्ब। तो अगर स्टूडेंट्स हम मेन वर्ब की बात करें तो कह रहे हैं कि इन अ सेंटेंस द मेन पार्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड द मेन वर्ब, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कह रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है, क्या, जो उसका जो मेन पार्ट होता है वही क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। इट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली इन अ सेंटेंस, ये कह रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में ये जो है इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। इन द अबव सेंटेंसेस कैरी इन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स इज द मेन वर्ब। ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले सेंटेंस में भी हमने देखा कि ये जो हमारा कैरी था, क्या, ये जो हमारा कैरी वर्ड था इसने अलग अलग फंक्शन किए, क्या किए, हर जगह अलग अलग फंक्शन किए। तो यही चीज़ वहाँ पे कह रहे हैं कि जो कैरी है उसके डिफरेंट फॉर्म्स थे अलग अलग मेन वर्ब के तौर पे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आगे बी कह रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कह रहे हैं स्टूडेंट्स एन ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब इन गिविंग इट्स प्रॉपर सेंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाती हैं। ठीक कह रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती है जो कि क्या करती हैं, वो मेन वर्ब को क्या करती है, हेल्प करती है। किसको हेल्प करती है, मेन वर्ब को हेल्प करती है, मेन वर्ब्स की हेल्प करती हैं, गिविंग इट प्रॉपर सेंस, और इसको एक प्रॉपर सेंस देती है। इन द एबो सेंटेंसेस हैव, हैज़, बीन एंड विल हैव बीन हेल्प द मेन वर्ब इन गिविंग द रिक्वायर्ड सेट ऑफ मीनिंग। तो आपने ऊपर वाले सेंटेंस भी देखा कि जो हैव है और हैज़ बीन है और विल हैव बीन है, ये क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं मेन वर्ब को उसकी, ताकि वो अपनी प्रॉपर सेंस दे सके, मीनिंग दे सके। दे कॉन्स्टिट्यूट ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस तरह से इन सभी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स इन्फो पैक में देखते हैं एन ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। ये कहने की जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उनको हम हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हेल्पिंग वर्ब सारी की सारी कौन सी वर्ब्स आ जाएंगी स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो बी की फॉर्म्स हैं, क्या बी की फॉर्म्स में कौन कौन आ जाता है, इज, एम, आर, वाज, वर,
ओके, ये सारी वर्ब्स आ जाती हैं, बी ये बी सी में ही आ जाते हैं। इसके अलावा आपका आ जाता है क्या, हैव की फॉर्म्स। ठीक है, हैव की बात करें तो इसमें आ जाती है आपकी हैज़, हैव और हैड। ठीक है, और इसके अलावा डू की फॉर्म्स होती हैं। डू की फॉर्म्स की बात करें तो डू, डज और डिड, ये सारी की सारी आ जाती हैं। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स भी आ जाते हैं इसमें, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, सब आ जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इसके ये इस तरह से इस चैप्टर का ही पार्ट 1 होगा, और पार्ट 2 हम इससे आगे कंप्लीट करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। कल का हमारा टॉपिक रहेगा 3rd, एक्शन वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स। इसके अलावा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको एक बार और पढ़िएगा आगे वाले टॉपिक को, ताकि आगे के वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हमारे चैप्टर आज का जो टॉपिक है यहाँ पर, इस चैप्टर का आज का जो टॉपिक है यहाँ पे फिनिश होता है। इससे आगे का पढ़ेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे and stay home, stay safe. Thank you so much for listening me carefully. Bye bye, see you, take care.